हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश मॉडर्न बाबा से और आज मेरे साथ है कैनन 80D और आज हम इसका बेसिक बिगिनर ट्यूटोरियल आपको बताएंगे। हमारे सामने ये रखा हुआ है कैनन 80D। यहाँ पर आप मॉडल नंबर लिखा हुआ देख सकते हैं। कैनन EOS 80D इसका मॉडल नंबर है। ये है लेंस रिलीज बटन। इसको दबा के हम लेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये दबाएं और ये थोड़ा सा रोटेट करके बाहर निकालें। या फिर से हमको लेंस वापस लगाना हो तो ये रेड पॉइंट इस रेड पॉइंट से मैच होना चाहिए। ओके, कुछ लेंसेज में ये रेड पॉइंट ना दिया हुआ हो के वाइट पॉइंट दिया होता है, जिसको हमको मैच करना पड़ता है। ये लेंस का रेड पॉइंट मैच करके हम इसको हल्का सा रोटेट करें। जब ये कट करके कोई साउंड प्रोड्यूस करे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये लेंस अब फिट हो गया है। ये कैमरे का LCD स्क्रीन है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल एंगल पे एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पर इमेज रिव्यू का बटन दिया हुआ है। प्ले जैसा कुछ बटन दिखेगा आपको। इसको दबा के हम अपनी इमेजेस रिव्यू कर सकते हैं। इमेजेस को या तो टच स्क्रीन करके नेक्स्ट और बैक जा सकते हैं, या फिर ये बटन से हम नेक्स्ट या बैक जा सकते हैं। ये स्क्रॉल बटन भी यहाँ पर काम करेगा। ये डिलीट का बटन दिया हुआ है। इसको दबा के हम कोई भी इमेज को इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के वक्त जब हम बटन दबाएंगे तो ये कंफर्मेशन मांगेगा, और जब हम इरेज कर देंगे तो वो इमेज डिलीट हो जाएगा। और ये क्विक स्विच बटन है, जिसको हम दबा के कोई भी मेन्यू पे और भी फंक्शंस चेंज करने के वक्त स्विच कर सकते हैं। या तो हम डायल से नेविगेट कर सकते हैं, या सीधे टच करके ही उस चीज़ को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। मेमोरी कार्ड ये 8 गीगाबाइट का मेमोरी कार्ड है, जिसको हम ऐसे इंसर्ट करेंगे। ऐसे इंसर्ट नहीं करना है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे ये है इंसर्ट करने का। यहाँ पर एक निशान भी दिया हुआ है कि मेमोरी कार्ड को किस वे पे लगाना है। कट मार्क यहाँ पर है, कट मार्क ऊपर में दिया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग अलाइन करके इसको अंदर इंसर्ट करना है। कैमरे के इस तरफ ये माइक का पोर्ट दिया हुआ है। ये ऊपर वाले पोर्ट में हम माइक लगा सकते हैं। नीचे वाला पोर्ट हेडफोन का है। इसमें हम हेडफोन लगा के जो भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसका वॉइस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पोर्ट में ये USB पोर्ट है। नीचे वाला HDMI पोर्ट है, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। और ये नीचे वाले पोर्ट में हम शटर रिलीज लगा सकते हैं। जब हम कैमरे का फ्लैश यूज़ करना चाहेंगे तो ये बटन दबा के हम फ्लैश पॉप कर सकते हैं इस तरीके से। और ये लेंस का ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस बटन है। अभी ये ऑटो फोकस पे है बटन, और अभी हम इसको मैनुअल फोकस पे कर सकते हैं। ये कैमरा अभी स्टिल कैमरा मोड पे है। जब हम इसको वीडियो कैमरा की तरह यूज़ करना चाहेंगे तो ये जो डायल है इसको हम नीचे करके वीडियो मोड पे ला सकते हैं। और जब हम वीडियो रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो ये बटन दबा के हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये यहाँ पर रेड कलर का एक सिंबल ब्लिंक हो तो हम समझ जाएंगे कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। जब हम
वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करना चाहते हैं तो इसको फिर से दबा के बंद कर सकते हैं। हम वापस फिर से स्टिल मोड पे आ जाते हैं। ये इन्फो का बटन दिया हुआ है। इन्फो में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। हम जिस मोड पे रहेंगे उस मोड का इंफॉर्मेशन दिया होगा। सपोज़ कोई इमेज रिव्यू करेंगे तो इमेज रिव्यू करते वक्त या वीडियो रिव्यू करते वक्त जब इन्फो दबाएंगे तो वेरियस इंफॉर्मेशंस हमको मिल सकते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम, आईएसओ कितना था उस वक्त क्या शटर स्पीड थी, क्या अपर्चर वैल्यू था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको इन्फो बटन दबाने से मिल जाएंगे। यहाँ पर भी एक डिस्प्ले दिया हुआ है। यहाँ पर भी जब हम चाहें कि इस LCD को देखे बगैर ही हम अपना सारा वैल्यू सेट कर लें तो इस डिस्प्ले को देखकर भी सारा वैल्यू सेट कर सकते हैं। सभी चीज़ों के लिए इंडिविजुअल बटन दिया हुआ है जिसको हम मेन्यू टच करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो फोकस का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सा ड्राइव में रखना है इसका बटन दिया हुआ है। आईएसओ सेंसिटिविटी का बटन दिया हुआ है। और ये लाइट मीटरिंग, कौन सा मीटरिंग वैल्यू रखना है इसका बटन दिया हुआ है। सपोज़ हम नाइट में शूट कर रहे हों तो ये बटन दिया हुआ है लाइट का। जब हम नाइट में यूज़ कर रहे हैं उस टाइम ये लाइट भी जला सकते हैं। ये डिफरेंट ऑटो फोकस मोड्स में स्विच करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। ये डायल है जिससे हम कोई भी वैल्यू वेरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही मेन डायल है। ये है हमारा शटर क्लिक का बटन। इसको दबा के ही हम कोई भी इमेज खींचते हैं, कोई भी पिक्चर्स लेते हैं। अब हम आते हैं मेन्यू में। मेन्यू में काफ़ी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। मेन्यू को हम ऐसे ये बटन्स दबा के नेविगेट कर सकते हैं या डायरेक्ट स्क्रीन टच करके नेविगेट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन टच करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ही कंफर्टेबल और आसान है। मेन्यू में बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग कैमरा है। पहले हम जाएंगे इमेज क्वालिटी में। हमको जिस प्रकार की इमेज क्वालिटी चाहिए उस पर हम सेट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ JPEG प्लस रॉ में। मैंने मीडियम रॉ में सेट किया हुआ है, प्लस JPEG लार्ज साइज़ में। इसमें JPEG भी 2 क्वालिटी के हैं, दोनों लार्ज साइज़ में हैं, लेकिन एक की क्वालिटी थोड़ी कम है, एक की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, सिंबल से ही समझ आ रहा है। तो मीडियम रॉ में सेट करके हम यहाँ पर बटन दबा सकते हैं ओके। यहाँ पर इमेज रिव्यू कितने सेकंड्स का रखना है। इमेज रिव्यू का मतलब है कैमरे में शॉट लेने के बाद वो कितने सेकंड तक उसमें डिस्प्ले होगा, उसका ये टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन है। इसमें हम 2 सेकंड ही रखते हैं। बीप का मतलब है कि जब ऑटो फोकस पॉइंट किसी चीज़ में फोकस कर लेगा तो वो बीप करके हमको इंडिकेशन देगा कि वहाँ पर फोकस हो चुका है। इसलिए बीप भी हम हमेशा इनेबल रखते हैं। मैं भी ये इनेबल रखना ही प्रेफर करता हूँ। लेंस एबरेशन करेक्शन का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पेरिफेरल इल्यूमिनेशन, क्रोमेटिक एबरेशन, डिस्टॉर्शन, ये सारी चीज़ें मैंने इनेबल की हुई है क्योंकि ये उस वक्त काम आता है जब कोई हम लेंस यूज़ कर रहे हों, उसमें थोड़ी डिस्टॉर्शन हो या फिर कोई क्रोमेटिक एबरेशन का एरर हो तो वो उसी समय कैमरे पे ही ठीक हो जाए। यहाँ पर फ्लैश कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वेरियस फंक्शंस है फ्लैश के लिए भी, हेराडाइज रिडक्शन है, और ये सारे टर्म्स अपने आप में ही इसको जस्टिफाई करते हैं। एक्सपोजर कंपनसेशन कितना रखना है ये डायरेक्टली हम मेन्यू से बाहर निकल के भी सेट कर सकते हैं। आईएसओ स्पीड सेटिंग, ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजेशन, वाइट बैलेंस, कस्टम वाइट बैलेंस शिफ्ट ब्रैकेटिंग, कलर स्पेस, पिक्चर स्टाइल, लॉन्ग एक्सपोजर, नॉइज रिडक्शन, हाई आईएसओ स्पीड, नॉइज रिडक्शन, NR का मतलब है नॉइज रिडक्शन, हाईलाइट टोन प्रायोरिटी ऑफ है, डस्ट डिलीट डेटा, मल्टीपल एक्सपोजर डिसेबल है। इसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। ये लाइव व्यू में भी शूट कर सकते हैं। लाइव व्यू शूट हमने इनेबल कर रखा है। मैं यही प्रेफर करता हूँ कि कभी हमको फ़ोटो शूट करने के टाइम लाइव व्यू की ज़रूरत पड़ी तो वो लाइव हमको एक्सपोजर शो करे। और ये सबसे इसमें ख़ास बात
हमको ये लगती है कि ये डिफरेंट मेन्यूज़ हम कस्टम सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कस्टम एक्सपोजर का ऑप्शन, और ये यहाँ पर अपने मेन्यू खुद ही बना सकते हैं। अब उसको उस मेन्यू में हमको क्या क्या रखना है ये भी सेट कर सकते हैं। इमेज क्वालिटी, इमेज रिव्यू, जैसा भी हमको ज़रूरत पड़े। ये बहुत ही अमेजिंग कैमरा है ये। ऑटो फोकस का बटन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑटो फोकस ऑन ऑफ का हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये लेंस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, और इसके साथ और भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और इसी प्रकार के और भी वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टाइप के वीडियोस और भी चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you.